मुर्गे हो अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ भी कर रही हूँ मॉर्निंग से, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आपके घरों में खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मॉर्निंग में कुछ वेदर इस तरह का था, धूप निकली हुई थी और बादल कुछ खास नहीं थे। फिर नाश्ते वगैरह से फारूग हो के मेरा काम होता है कि दोनों बच्चों को कपड़े वगैरह पहनाना। ये मैंने निकाले थे जी मंदिशा के कपड़े। पहले मेरा दिल था जो पहले मैंने निकाले हुए वो पहना दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये जो है पिंक वाले इसको छोटे हो रहे हैं तो ये प्रेस करके पहना देती हूँ। फिर ये मैंने बांधा मोहम्मद हमजा का झूला। कल मैंने बाहर बांधा था तो फिर बच्चे आते हैं शोर करते हैं, तो फिर मोहम्मद हमजा उठ गए थे तो आज मैंने रूम के अंदर ही बांध लिया था। खाला कह रही थी कि ये शिफॉन का दुपट्टा है मत बांधो, फट जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मोहम्मद हमजा का इतना वेट नहीं है, नहीं फटता। जी मैंने दोनों बच्चों के कपड़े निकाले थे प्रेस करने के लिए, और ये वाइट कलर का ड्रेस है खाला लाई है सिलाई करने के लिए मोहम्मद हमजा का, और ये प्यारी सी साथ लेस लेके आई थी। उनके ज़हन में कोई डिज़ाइन है, वो इस तरह उसको सिलाई करना चाह रही थी तो उसके लिए वो फिर ये सारी चीज़ें लेकर आई थी। और एक कुर्ता उन्होंने पहले उसका सिलाई किया हुआ था, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये एप्लिक वाला ड्रेस तो आपने पहले ही देखा हुआ उसका, इसके अभी तक बटन नहीं लगे हुए, तो इस वजह से मैंने निकाला था कि बाज़ार जाऊँगी तो उसके बटन लगवा के आऊँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, एक सूट मैंने अपना प्रेस करके रखा था, बाकी जो कपड़े हैंग हुए हैं वो खाला के और मेरे देवर के हैं। जी ये मैं अपने बच्चों के कपड़े करने लगी थी अब प्रेस, और इसके बाद मैंने किया जी बेडशीट निकाली अपनी, क्योंकि जो पहले वाली बेडशीट थी वो काफ़ी मैली हो रही थी। तो मैंने कहा चले अब मासी ने ना मशीन लगानी है तो वो भी वॉश कर जाएगी। और फिर मैंने अपना जो रूम है वो नीट एंड क्लीन कर लिया था। मासी अभी तक खैर से नहीं आई थी, और मोहम्मद हमज़ा के पास उसकी कज़न बैठी हुई उसको खिला रही थी क्योंकि वो रो रहा था। मैंने कहा इसके पास बैठो ज़रा, मैं तब तक ना थोड़ा सा काम कर लूँ। और मंदिशा पता नहीं यहाँ पे कौन सी अपनी मकैनिकियों में मसरूफ़ थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मोहम्मद हमज़ा के लिए जाके ना सीरियलैक ले आए। दे दो नाली बाबा को, दिखाओ किधर लगी चोट मेरी बेटी की, किसने मारा है इधर, इधर किसने मारा है बताओ ना, इधर किसने मारा है आपको, इधर आपको किसने मारा है? थैंक यू। शाह को लग गई थी चोट, वो छोटे बूफर थे और ये बच्चे सारे उठा के ना इसको लेके गए हुए थे दूसरे रूम में, तो पता नहीं उसकी कज़न से इसको कैसे लग गया, तो काफ़ी उसको ना निशान यहाँ पड़ गया था। तो वही मैं उसे पूछ रही थी लेकिन वो बता नहीं रही थी, वो पैसों में खुश थी कि मैं जा रही हूँ अब चीज़ लेने के लिए। फिर हस्बैंड ये ले आए थे सीरियलैक, मुझसे पूछ रहे थे कौन सा लेके आऊँ, तो मैंने कहा अब राइस वाला लेके आइएगा, 3 फलों वाला ना लेके आइएगा। अभी मैंने सालन बनाना था तो इसलिए फिर मैंने अपनी खाला को बोला कि आप ना इसको सीरियलैक खिलाएं ताकि मैं ना जल्दी से सालन बना लूँ। फिर मैं उनको बड़ी स्पून दे गई थी, उनका छोटी लेके आओ ना, ये बहुत बड़ी है, बच्चे के मुंह से बड़ी है, तुम इतनी बड़ी ले आई हो। और मोहम्मद हमजा को शायद भूख लगी हुई थी और उसे शायद सीरियलैक अच्छा भी लगा था, तो वो रो रहा था भी जल्दी जल्दी मेरे मुँह में डालती जाएँ और मैं खाता जाऊँ। तो जी मैं आ गई थी किचन में और अब मैं बनाने लगी थी सालन, और यहाँ पे मैं भून रही थी प्याज, और आज मैं बनाने लगी हूँ जी सब्ज़ तोरियाँ। खाला ने सब कुछ काट वगैरह दिया था, बस मुझे अब बनाना ही था, तो मैं आलू और तोरियाँ बनाने लगी थी। मुझे तो आलू और तोरियाँ अच्छी लगती हैं, खाली केली तोरियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, आलू डला हुआ तो फिर ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना उसमें कुछ भी पानी नहीं डाला था क्योंकि आलू और तोरियाँ जो है अपना पानी छोड़ देते हैं तो फिर वो उसी में ही पक जाता है। मैंने फ्लेम बहुत ही आहिस्ता करके ना बस उसको दम वाली आँच पे, बल्कि दम वाली आँच से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो उसमें उसको पका लिया था। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी अपने लिए लस्सी। फिर मैंने खाया खाना, और अभी थोड़ी देर पहले अम्मी की कॉल आई, कहती हैं पप्पो कहती हैं काले काले बादल आए हुए हैं और खूब बारिश हो रही है ना हमारी तरफ। तो मैंने कहा यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एकदम से ना यहाँ पे भी काले काले बादल छा गए और हवा चल रही थी पहले भी, लेकिन हवा गर्म थी, ठंडी हवा नहीं थी। और फिर एकदम से वो जो काले काले बादल आ रहे थे वो आंधी में तब्दील हो गए। खाला, बच्चे, मेरे हस्बैंड अभी सब सो रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उठ जाओ उठ जाओ, मौसम अच्छा है, जल्दी से बाहर आ जाओ। और देखते देखते ही फिर ऐसे हो गया। मुर्गे हो हवा ठंडी है जी काफ़ी तेज़ आंधी आई लेकिन हवा काफ़ी ठंडी थी, और फिर मैं और मेरी नंद की बेटी यहाँ इस मौसम को एंजॉय कर रही थी। और फिर जैसे ही आंधी रुकी मैंने दोनों बच्चों को नहला धुला के आज ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहना दिया था।
मोहम्मद हमजा को उसके बाबा लेकर गए हुए थे बाहर, और ये मंशाह फिर बाबा को देखने के लिए बाहर गई। मैंने कहा चलो यहाँ दरवाजे से देखेगी, लेकिन वो मैडम जो है दरवाजे से बाहर भाग गई। और बच्चे जो हैं बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे क्रिकेट, तो मैंने कहा इसको बॉल वगैरह ना लग जाए, और वैसे भी मैं इसको अकेले बाहर नहीं निकलने देती। अगर नंद के बच्चे हों तो फिर उनके साथ चली जाती है, लेकिन अकेले मैंने कभी भी उसको निकलने नहीं दिया ऐसे ना। तो फिर ये जी एक बार उसको उठा के लाई, वो उसको उसने छोड़ा और वो फिर भाग गई दोबारा से। फिर यहाँ पे जी उसने कहा मम्मा मैंने जंप करना है। मैंने कहा चलो जंप कर लो, रोना ना शुरू कर दे। फिर वो भागती, मैंने कहा तुम्हारा बाबा ना उस तरफ है, भागती अपने बाबा को देखने जा रही थी। मैंने कहा नहीं इधर से नहीं जाते, दूसरी तरफ से जाते हैं गैलरी से ना। तो फिर वो उस तरफ से उधर भागी, क्योंकि उसको भागना काफ़ी पसंद है। तो फिर मैंने कहा चलो खुश होती रहेगी, भागती दौड़ती रहेगी, थोड़ा सा बाप को भूल जाएगी ना, क्योंकि वो कह रही थी कि वो किधर गए हैं ना। उसने मुझे कहा था कपड़े पहन लो, मैं आपको बाहर ले जाता हूँ, तो वो अकेले चले गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद हमजा सब सो गए थे, लेकिन मक्खियाँ थी जो उसको तंग किए जा रही थी, उसको सोने नहीं दे रही थी। फिर मैंने उसका जी निकाला एक पाकिस्तानी जुगाड़। मैंने एक लिया एक डंडा, और उसको मैंने ना वो चारपाई के अंदर दे के और उसके ऊपर अपना ये दुपट्टा डाल दिया था। और ये शमसी कूलर चल रहा था अभी, शुक्र है बैटरी चार्ज हुई थी, वरना यूपीएस तो ख़त्म हो चुका था। असर के बाद मैं सूरत रहमान पढ़ती हूँ, तो मैं वही पढ़ रही थी बैठ के। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये है जी रात का टाइम, तो यहाँ मेरे ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने खेलती रहती है। मिलती हूँ फिर आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।